गुड इवनिंग क्लास 12 के छात्रगण। मैं आपका दोस्त दीपक सिंह, व्यवसायिक। तबीयत में अभी थोड़ी रंजिश है, इसलिए थोड़ा दूरी है हमारी आपकी, लेकिन इस वीडियो से तो हम लोग पास ही हैं। 5वां पेपर हमारा रह गया था, जिसमें हमने आपको लगभग नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त सामान का जो चिन्ह बनाना था ये बता ही दिया था। मरम्मत की दुकान के लिए औजारों के बारे में बता दिया था, और उसके आवश्यक उपकरण और उसका परीक्षण यंत्र मल्टीमीटर प्रैक्टिकल में भी दिखाया था। और अब आते हैं ऊपर से 20, 21, 22, 23, 23 तक, 20 से 23 को देख लेते हैं एक बार फिर से क्या है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट क्या है 5वें पेपर का। तो इसको हम लोग देख के, और एक तरह से कक्षा 11 का आप देखें तो पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स का। और 12 के आप जो, चूँकि 12 के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो 12 आपका तो 5वां पेपर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और सामान्य आधारित विषय भी आपका लगभग 50 to 60% इस साल का भी कवर है, और पिछले साल के भी पेपर हाई हैं, तो इस साल भी उसको भी कवर कर लेंगे। अभी दिसंबर हमारे पास है, हम 12 को ही पहले कवर करेंगे दिसंबर में, और जनवरी मैक्सिमम यहाँ तक 12 आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फरवरी में थोड़ा बहुत रिवीजन चलेगा, और मार्च में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आप क्लास 12 चलिए। और प्रैक्टिकल्स वगैरह में आप क्लास में आ ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल कापी एक दो लोगों की रह गई हैं, जैसे चंजीत राम और एक आध लोगों की, और तो इन लोग का जमा हो जाए। बाकी तो विशाल जी, अमित यादव, अभिषेक, प्रदीप, उमेश राजभर, करण राजभर, मनदीप चौरसिया, रोहित यादव जी, ब्रजेश यादव, अंकित राजभर, 11-12 लड़कों का ये भी जमा है, लेकिन एक का दो का शायद नहीं है। तो आज मैं मिला रहा था, तो इसको थोड़ा आप लोग क्लास में आएंगे तो डिस्कस हो जाएगा। आते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर है क्या 5वें प्रश्न पत्र में। इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि आप श्वेत शाम, पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होती थी, सिद्धांत तो हमारा वही है आज भी, और फिर वो कलर्ड कैसे हुआ, तो बेसिकली उसमें क्या चेंजेज हुए जिससे वो कलर्ड हो गया। तो यही चीज़ समझनी है इसके अंदर। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, किसी भी दुकान पर जिस तरह से मैंने प्रैक्टिकल में आपको दिया है, अगर आप जाके बैठ के 10 मिनट बात करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, और प्रैक्टिकली मिल जाएंगी देखने के लिए। और बाकी क्लास में मैं थ्योरेटिकली तो आपको दे ही रहा हूँ, और प्रैक्टिकली भी जो क्लास में मुझसे हो सकता है वो भी हम कर ही रहे हैं। तो आपका भी सामान्य आधारित विषय का जो रहेगा उसको भी ख़त्म करेंगे 11 को भी, मतलब अल्टीम 12 फरवरी तक जाते जाते आप सबका 11 का भी ख़त्म हो जाएगा, 12 आपका भी ख़त्म हो जाएगा सामान्य आधारित विषय। और 2-4-10 प्रैक्टिकल भी ज़रूर आप लोगों को मैं डायरेक्ट दुकान से दूंगा। तो आइए देखते हैं श्वेत शाम टीवी का क्या अर्थ है। तो ये आप जान ही रहे हैं, दूर, टेली मतलब दूर, और विज़न माने दृष्टि। तो ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ इसके पहले पेपर में, रिवाइज कर रहा हूँ। बेकवेल साहब ने इसको खोजा था। और टेलीविज़न में पावर सप्लाई कैसे देते हैं, तो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। स्विच मोड पावर सप्लाई से जो है इसका प्रयोग आजकल बढ़ने लगा है, ट्रांजिस्टरों का इसमें प्रयोग होता है ऑन ऑफ के लिए। और अगर आपसे इसका ब्लॉक डायग्राम अक्सर पूछता है कि जो है टीवी रिसीवर का सरल रेखा चित्र बनाइए। देखिए, कोई चीज़ एंटीना से आती है, आरएफ ट्यूनर में, आरएफ मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनर में जाती है, फिर आईएफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, आप एम्पलीफायर मतलब उस सिग्नल को बढ़ाता है, बड़ा करता है, और फिर उसके बाद ये रेक्टिफायर करता है, और रेक्टिफाइंग का करके उस सिग्नल को और वीडियो डिटेक्टर को देता है। इसका काम ये रहता है कि ये वीडियो को अलग कर देता है और साउंड को अलग कर देता है। तो साउंड आईएफ और साउंड डिटेक्टर से इधर चला जाता है। एएफ मतलब ऑडियो, ऑडियो आपकी आवाज़ का एम्पलीफिकेशन करके लाउड स्पीकर को दे दिया जाता है। लाउड स्पीकर आपकी आवाज़ को जानते ही हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदलना इसका सिद्धांत भी है, पढ़ भी चुके हैं पेपर 3 में आप। तो ये चीज़ आपकी लाउड स्पीकर आपका यहाँ से आवाज़ आ जाती है, और वीडियो के नीचे आपका ईएसटी होता है, जो ये एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर इसको कहेंगे। इस ये हाई वोल्टेज देता है इस पिक्चर ट्यूब को गर्म होने के लिए, तभी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है
चमकते हैं। और ये सिंक्रोनाइजिंग के लिए अलग सर्किट इसके बगल में एक रहती है। तो एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन ये बनते हैं और इनको 3 भाग में आप बांट भी सकते हैं, कॉमन वीडियो, साउंड और वीडियो सेक्शन, और सिंक EST खंड और रेक्टिफायर खंड, इस तरह से भी कह सकते हैं आप। तो ये अक्सर पूछा जाता है आपसे, और कि ये क्या है और इसका एक सर्किट बनाइए, बताइए। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप एक तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर 1 से। दूसरा, डिस्क्रिमिनेटर क्या चीज़ है। डिस्क्रिमिनेटर मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ा भी दिया है, और ये इसका जो है, इसका मुख्य काम है कि RF रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से RF अंश को अलग करने के अर्थ में बाईपास कर देती है। ये AF अंश को ड्राइवर AF एम्पलीफायर को दे देती है। तो इसे रेसो डिटेक्टर भी कहते हैं। तो आप इसे चाहें तो देख लेंगे, साउंड सेक्शन में पाया जाता है डिस्क्रिमिनेटर। देखिए साउंड का ये आपको, इसका भी अगर ब्लॉक डायग्राम इसको बोलते हैं, तो ये या साउंड का IF एम्पलीफायर लिमिटर है। और लिमिटर का अर्थ है कि एक स्टेज से दूसरे को अधिक एम्पलीफिकेशन करना, साथ ही सिग्नल को एम्पलीट्यूड में परिवर्तन को, जो एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे उसे सीमित करना, ऊपर नीचे ना हो, सीमित करना। डिस्क्रिमिनेटर का अर्थ वही है कि AF डिटेक्टर को ही आप डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं सीधे। और AF ड्राइवर आपका एम्पलीफायर है, और AF आउटपुट एम्पलीफायर से आप लाउड स्पीकर तक आते हैं। यहाँ वही आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ध्वनि सिग्नल में बदल जाता है, और आपका ये साउंड सेक्शन इस तरह से है। EST सेक्शन भी आपका इम्पोर्टेंट है। EST सेक्शन में अक्सर ये पूछा जाता है कि EST ये लाइन आउटपुट स्टेज से प्रचलित होती है। पिक्चर ट्यूब के आकार के अनुसार 12 किलोवोल्ट से 24 किलोवोल्ट की EST सप्लाई तैयार करती है ये। और यह पिक्चर ट्यूब को कलेक्टर रिंग को दी जाती है, और जिससे कि इसमें जो है सॉटूथ करंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉटूथ करंट प्रवाहित होती है। इसका मान भी एकदम घटकर शून्य होता है। उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंगों में प्लेट पर उच्च वोल्टेज पैदा हो जाता है, और इस स्टेज को EST डायोड से रेक्टिफाई करके EST DC प्राप्त की जाती है। तो EST मतलब DC EST देती है, जिससे कि हमारी, क्योंकि टीवी तो DC से ही चलेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, EST डायोड का क्या काम है, और EST का क्या काम है। LT और ST के फुल फॉर्म हमेशा आने चाहिए, लो टेंशन, हाई टेंशन, ये चीज़ इसके अंदर है। और उसके बाद अगर हम देखें तो EST क्या सप्लाई है, तो EST पिक्चर ट्यूब के अंतिम एनोड कलेक्टर रिंग पर 15 से 20 किलोवोल्ट की जो आवश्यकता होती है। AC 50 हर्ट्ज स्रोत से इतने अधिक वोल्ट स्टेप अप तो किया नहीं जा सकता, खतरनाक है। इसलिए इस कार्य के लिए यहाँ EST हम लगाते हैं। इसका यही काम होता है, 15 से 20 किलोवोल्ट सप्लाई की उत्पन्न करती है, फिर उसे DC करके पिक्चर ट्यूब को देती है। मोनोक्रोम को ही ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न कहा जाता है। जो है इसके अंदर 11 भागों में इसको आप बांट लें तो ट्यूनर है, IF है, वीडियो आउटपुट है, सिंक सेपरेटर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल आउटपुट है, साउंड IF सेक्शन है, साउंड आउटपुट सेक्शन है, पावर सप्लाई है, और सहायक पावर सप्लाई है। तो ये इनके जो अगर दोष अगर आप खोजेंगे तो इन्हीं 11 में आपको दोष भी रहेगा। कहीं ना कहीं ट्यूनर ख़राब होगा, IF सेक्शन में दिक्कत होगी, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर में कोई दिक्कत होगी, साउंड का सेक्शन में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनका दोष अगर रास्टर नहीं आ रहा है तो ST लाइन शॉर्ट है या ओपन हो सकती है, रेक्टिफायर डायोड ख़राब हो सकता है, ध्वनि पिक्चर नहीं केवल रास्टर है। रास्टर का मतलब होता है जब आप टेलीविज़न पे खोलते हैं और वो सिर्फ चमकता है, सिर्फ पहले आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट में, तो वो मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट में तो वो चमकता था, तो उसे रास्टर कहते हैं। तो उसमें कुछ आता, कोई सिग्नल नहीं आता है तो वो रास्टर कहलाता है। ध्वनि न है, पिक्चर नहीं है, तो लाउड स्पीकर ओपन हो सकता है। इस तरह के दोष होते हैं। रास्टर छोटा है, इसका मतलब EST कम काम कर रहा है, मेन वोल्टेज कम है।
तो रास्टर से पिक्चर टेढ़ी हो जाती, कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, तो सिंक कॉइल और योक को घुमाकर सेटिंग किया जाता है। और इसके पेज भी हम कंट्रास्ट घट गया, मतलब कंट्रास्ट आपका सही नहीं है, तो इसका मतलब वीडियो एम्पलीफायर स्टेज की पूरी एचडी नहीं मिल रही है, हाई टेंशन नहीं मिल रही है। और पिक्चर पर जाली बन रही है, तो एरियल का दिशा ठीक नहीं है, आप लोग करते ही हैं देख के। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं कि टेलीविज़न से आप क्या समझते हैं। एजीसी का पूरा नाम लिखिए, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। आईएफसी का वीएचएफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कितने रेंज की होती है। टीएसटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आपका स्वेज शाम रंगीन टेलीविज़न में मुख्य अंतर क्या है, तो बस एक मुख्य अंतर यही है कि कलर टेलीविज़न प्रसारण में प्राथमिक रंग तीन ही होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं तीनों रंग से सारे रंग बनते हैं। तो इसे कलर मिक्सिंग थ्योरी भी कहा जाता है। रंगों को मिलाकर दो प्रकार से हो सकता है, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के आँख की संवेदना के हिसाब से, और इसका मिक्सिंग किया जाता है। इस प्रकार से हम प्राइमरी कलर बनाते हैं, और जो कि दो प्रकार के आपको मैं बता ही रहा हूँ, एक योगात्मक और एक ऋणात्मक। तो दो दो रंगों को निम्न प्रकार से आप संयोजित कर सकते हैं, योगात्मक मिश्रण या लाल प्लस नीला। जैसे आपने लाल प्लस नीला मिलाया तो बैगनी बन जाएगा, हरा प्लस नीला मिलाया तो आसमानी बन जाएगा, लाल प्लस हरा मिलाया तो पीला बन जाएगा। आप मिला के देख भी लें, लाल नीला प्लस हरा मिलाएंगे सफ़ेद बन जाएगा। तो इस सभी प्राइमरी फलस्वरूप जो रंग प्राप्त होते हैं इसे द्वितीयक रंग भी कहते हैं। और अगर आप ऋणात्मक देखेंगे तो श्वेत में अगर थोड़ा लाल को आप घटाएंगे तो ये क्यांशान की रंग का हो जाएगा। और सफ़ेद रंग में अगर हरे को माइनस करेंगे तो मैजेंटा कलर आएगा। और श्वेत में अगर आप सफ़ेद रंग में नीले रंग को माइनस करेंगे तो पीला मतलब आपका मिल जाएगा। तो इसे हम माइनस कहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछता है एक एक नंबर का। लाल प्लस हरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाल प्लस पीला मिलाएंगे तो मैजेंटा मिलेगा, नीला प्लस हरा मिलाएंगे तो ग्रीनिश ब्लू शेड बनेगा। एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं। दूसरा ल्यूमिनेंस क्या है, तो ल्यूमिनेंस क्या है, ल्यूमिनेंस आप अक्सर देखते हैं एलईडी बल्ब आप लगाए ही हैं घर में, तो ल्यूमिनेंस आपसे पूछता है तो ये चमक को हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता की मात्रा होती है और जिसको हम ल्यूमेन से मापते हैं, और उसी चमक को हम ल्यूमेन कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मान उसी चमक को और ब्राइटनेस को हम उसकी रंग से पहचान करते हैं। तो उसके बाद आपसे ह्यू पूछता है, ह्यू क्या है, तो ये भी किसी वस्तु का रंग ह्यू से या टिन से पहचाना जाता है। तो इसका मतलब स्वयं का सेंस रंग ही ह्यू कहलाता है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही ह्यू है। और संतृप्तता क्या है, सेचुरेशन क्या है, यह गुण रंगीन प्रकाश की स्पेक्ट्रल शुद्धता को, प्योरिटी को प्रकट करता है। क्योंकि एक ही ह्यू वाले रंग तो बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रकाश के अन्य रंगों की मात्राएं भी समान होती हैं। इस प्रकार संतृप्तता यह प्रकट करता है कि रंगों के श्वेत द्वारा किस प्रकार हल्का किया गया है। तो एक पूर्णतः संतृप्तता रंग में बिल्कुल सफ़ेद प्रकाश नहीं होगा, उसमें मतलब और भी रहेगा, तो संतृप्तता इसे कहेंगे। कलर वीडियो सिग्नल आप में अगर आए आप अभ्यास पे हम आ जाते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट यही है। और अभ्यास पे आ जाएं तो भारत में कलर टेलीविज़न का प्रसारण में कौन सा सिस्टम अपनाया गया, तो आप PAL भारत में टेलीविज़न ट्रांसमिशन चलाने के लिए सिस्टम प्रयोग किया जाता है। कोई नहीं इसमें से। कलर टेलीविज़न के प्रसारण में तीन रंग भाई लाल हरा नीला, एक एक नंबर के सवाल इस तरह से हो सकते हैं। पाल कलर में फ्रिक्वेंसी क्या है, 4.43 मेगाहर्ट्ज है। और टेलीविज़न में पाल का विस्तार जो है प्राइमरी है। और सत्य असत्य और फिर उसके बाद टेलीविज़न में प्रयोग होने वाले मुख्य रंग लिखिए। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक मिक्सिंग से आप क्या समझते हैं, ऋणात्मक से क्या समझते हैं, यही आपका सवाल इसके अंदर है।
और एक जो बढ़िया सवाल बनता है 8 नंबर का, वो वही का इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए, कलर रंग ब्लैक एंड वाइट का, और उसको समझाइए। तो वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों, और ये 2 पेज आपके ख़त्म हो रहे हैं। एक और बचता है रंगीन टेलीविज़न, ये चैप्टर आपका, इसमें भी वही इसका विस्तृत ब्लॉक डायग्राम आएगा और ये इम्पॉर्टेंट आएगा होगा। और उसके बाद आपका अगर देखा जाए तो रिमोट कंट्रोल और सामान्य जानकारी। टेलीविज़न बूस्टर तो वही सिग्नल को बढ़ाने के लिए बूस्टर का हम प्रयोग करते हैं। एक बार थोड़ा इसको और पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद हमको लगता है हमारा 5वां पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जो और कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस हैं, वो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। क्लास ओपन है, चल रही है, और 5वां पेपर आपका जो है लगभग धीरे धीरे आज 20 और 21 ख़त्म है, 22 और 23 ये और वीडियो बना के इसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। मैं इसके पेज पर इसके पेज पहले 20 और 21 के पेज इस ग्रुप में डाल भी देता हूँ। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लास में आप निश्चित आएँ। फ़ोन भी ऑनलाइन टेलीफोन है, तो ऑनलाइन भी आप टेलीफोन से भी मिस कॉल दे के अपने जो कोई डाउट्स हैं उसको पूछ सकते हैं। उसमें कोई बात नहीं, मैं उसको व्हाट्सएप पे लिख के, कागज़ पे लिख के व्हाट्सएप कर दूँगा। बहुत से तरीके हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप बस आप भी व्हाट्सएप करके हमको कागज़ पे अपने क्वेश्चन डाउट्स लिख के भेज सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। तो क्लास 12 को इस बार चूँकि यही किताब पढ़नी है, कोर्स बहुत कम है, इसलिए 80% से ज़्यादा नंबर, 80% तो नंबर आना ही चाहिए। विशेष रूप से करण उमेश राजभर से मैं उम्मीद करता हूँ, मनदीप चौरसिया जी से भी, रोहित यादव जी से भी, ब्रजेश, लगभग सभी से, ब्रजेश, अंकित, अभिषेक, अमित यादव जी से भी, विशाल राजभर से भी, चंद्रजीत जी, जनीश राम जी से भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग बढ़िया नंबर लाएँ। भगवान आप सबका भला करे। और कोरोना काल में आप 30% जो कोर्स छोड़ा गया है उसको भी पढ़ लीजिएगा। कक्षा 11 का ही है, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपसे आसानी है। और फिलहाल तो आप पढ़ ही चुके हैं क्लास 11 में। पिछले साल वीडियो में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। वीडियो में लाइब्रेरी है ही है आपके पास, ग्रुप है ही है, व्हाट्सएप है ही है। तो पढ़ाई तो हम लोग की कभी 19 में भी हम लोग वीडियो से पढ़ ही रहे थे, ग्रुप से, व्हाट्सएप से, और 24 अप्रैल से हम लोग मान लीजिए ग्रुप से पढ़ रहे हैं। तो कमेंट्स आपके मिलते हैं, ठीक है। और आपके साथ जो मुझसे मदद बन पड़े आप बेहिचक कह सकते हैं। और कोरोना काल है, थोड़ा सा बच के रहें। ठंड में सुन रहे हैं लोग कि कुछ ज़्यादा होगा, कुछ मुझे भी खांसी वगैरह आने से मैं भी अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखे हुए हूँ। तो आप लोग अपने अपने क्लास में मतलब कोर्स को, बाकी हिंदी, भूगोल और अन्य क्लासें चली रही हैं आपकी, हर क्लास को आप अटेंड करते रहें। मेनी थैंक्स छात्रों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो भी थोड़ा लंबा है, ये इसको सुन जरूर लीजिएगा आप, आपके काम की चीज़ है इसमें।